लिए। मैं लिख के देता हूँ, किसी एक नेता का गोली लगी मनोज राठी जिम्मेवार होगा, सारी सिक्योरिटी हटाने का काम करें। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो ये वीआईपी कल्चर सबसे पहले खत्म करने का काम किया जाएगा। पंजाब में उग्रवाद होते हुए भी हमने सिक्योरिटी वापस ले ली, एक एक गनमन देवांगे भाई साहब मंत्री, चिंता मत करो, आप देखियो जल्दी होने वाला। ये ढोल सुना के जो है प्रशासन को जगाया जाएगा और डीसी महोदय को जो है अपने सीएम साहब के नाम से जो है ज्ञापन सौंपा जाएगा। कमंडल सब लिए फिर रहे हैं सिक्योरिटी, क्या जरूरत है? थानों में तो आदमी नहीं है, मुलाजिम नहीं है, और यहाँ ये अपने चारों तरफ जो है गनमैन लेके घूमते हैं। लोगों के काम नहीं हो रहे, चोरी हो रही है, डकैती हो रही है। इतना पुलिस का काम है चोरी डकैती रोकना, वो बेचारे पुलिस वाले वहाँ काम करें या इनकी सिक्योरिटी में लगे करना पड़ता है। अगर मैं बात करूं 74 की 1974 की, तो बीजेपी सरकार का इस देश के अंदर नाम भी नहीं था, ऐसा ही था कि उसने भी अपना बेस तैयार किया, क्योंकि कांग्रेस थी पूरे देश के अंदर, हर राज्यों के अंदर कांग्रेस थी। तो इस प्रकार ये आम आदमी पार्टी 2013 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था और धीरे धीरे आज एक यूनियन टेरिटरी और एक संपूर्ण राज्य यानी कि पंजाब में आज बनी हुई है, नींव रख दी गई। ये होगा हरियाणा के अंदर ना तो आतंकवाद है, ना हरियाणा के अंदर अलगाववाद है, ना हरियाणा के अंदर भाई साहब गुंडागर्दी है नेताओं के ऊपर है, फिर भी नेता है ना हजारों की फोर्स लिया अंडे हैं। इसका मतलब ये है ये लीडर टोरा बनाते अंडे हैं, ये पुलिस का टोरा बनाते अंडे हैं। मेरी उन लीडरों को चेतावनी है, आओ से सारी सिक्योरिटी छोड़ो भाई साहब। एक मंत्री ने एक गनमैन काफी है भाई साहब, बाकी के बाकी सारे जनता की सुरक्षा में लगाने का काम करे। अब ऐसे भी है दुष्यंत चौटाला ले रहा है भाई साहब हजारों की सिक्योरिटी, उसका बापू में है नहीं, जेल में आया है, पर पुलिस की सिक्योरिटी गेलम गेला भाई साहब है। उसका भाई कुछ नहीं है, पर पुलिस की सिक्योरिटी गेलम गेला भाई साहब है। बीजेपी जेजेपी के चुट भैया नेता भी पुलिस की सिक्योरिटी ले रहे हैं, जबकि पुलिस का असली काम जनता की सुरक्षा करने के लिए बनाया भाई साहब है, रक्षा के लिए। मैं लिख के देता हूँ, किसी एक नेता का गोली लगी मनोज राठी जिम्मेवार होगा, सारी सिक्योरिटी हटाने का काम करें। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो ये वीआईपी कल्चर सबसे पहले खत्म करने का काम किया जाएगा। पंजाब में उग्रवाद होते हुए भी हमने सिक्योरिटी वापस ले ली, एक एक गनमन देवांगे भाई साहब मंत्री, चिंता मत करो, आप देखियो जल्दी होने वाला। गणेश चुट भैया नेता है, उनके तुरंत प्रभाव से सिक्योरिटी हटाई जाए और हाँ जी। आज जो आप ढोल बजा के जो प्रदर्शन कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, क्या कुछ मांग है? ऐसे हमने कई बार ज्ञापन दिए सरकार को, जायज मांगो ज्ञापन दिए, सरकार हमारी बात सुनती नहीं है। हम लिए छिक भाई साहब ज्ञापन दे के आज ढोल नगाड़ों के साथ आया हूँ ताकि ढोल की आवाज सुन के सरकार सुन ले। मैं सरकार से सिंपल 2 डिमांड करने के लिए आया हूँ। पहली डिमांड तो ये है कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करे भाई, पंजाब में आप बढ़ते ही हमारी सरकार हमने बहाल कर दी। एक बात मैं पूछना चाहूंगा इस सरकार से कि भाई साहब विधायक 5 बार बन गया तो 5 पेंशन लेवे, 3 बार बन गया 3 पेंशन लेवे, 4 बार बन गया तो 4 पेंशन लेवे। और भाई साहब बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हमारे देश की रक्षा करे भाई साहब, सीआरपीएफ है, आतंकवादियों से बचावा हमने, उनकी पेंशन को नहीं भाई साहब। मैं पूछना चाहूँ जनता का पैसा है, जनता को वापस क्यों नहीं देने लग रहे, ये नेता क्यों लुटने लग रहे हैं भाई साहब, इस बात के लिए ज्ञापन दूंगा। दूसरा मेरा ये होगा, हरियाणा के अंदर ना तो आतंकवाद है, ना हरियाणा के अंदर अलगाववाद है, ना हरियाणा के अंदर भाई साहब गुंडागर्दी है नेताओं के ऊपर है, फिर भी नेता है ना हजारों की फोर्स लिए अंडे हैं। इसका मतलब ये है ये लीडर टोरा बनाते अंडे हैं, ये पुलिस का टोरा बनाते अंडे हैं। मेरी उन लीडरों को चेतावनी है, तुरंत प्रभाव से सारी सिक्योरिटी छोड़ो भाई साहब। एक मंत्री ने एक गनमैन काफी है भाई साहब, बाकी के बाकी सारे जनता की सुरक्षा में लगाने का काम करे। अगर जनता की सुरक्षा नहीं होगी तो भाई साहब टैक्स तो जनता देने लग रही है, तनख्वाह तो जनता देने लग रही है। दूसरी मेरी यह मांग है, और काफी ऐसे भी हैं, दुष्यंत चौटाला ले रहा है भाई साहब हजारों की सिक्योरिटी, उसका बापू में है नहीं, जेल में आया है, पर पुलिस की सिक्योरिटी गेलम गेला भाई साहब है। उसका भाई कुछ नहीं है, पर पुलिस की सिक्योरिटी गेलम गेला भाई साहब है। बीजेपी जेजेपी के चुट भैया नेता भी पुलिस की सिक्योरिटी ले रहे हैं, जबकि पुलिस का असली काम जनता की सुरक्षा करने के लिए बनाया भाई साहब। जगह जगह चोरी डकैती क्राइम चरम सीमा पर है, लेकिन पुलिस ने अपने गेले लिया अंडे हैं सिर्फ टोरा बनाने के लिए,
सिर्फ स्टेटस के लिए, न कि सुरक्षा के लिए। मैं लिख के देता हूं, किसी एक नेता का गोली लगी, मनोज राठी जिम्मेवार होगा, सारी सिक्योरिटी हटाने का काम करें। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो ये वीआईपी कल्चर सबसे पहले खत्म करने का काम किया जाएगा और पुरानी पेंशन बहाल करने का काम तुरंत प्रभाव से किया जाएगा। हरियाणा क्या ढोल से प्रभाव पड़ेगा? भाई साहब सुने तो कोनी बिना ढोल बजाए सरकार है, कई बार मैं तो किलकी मारी है। आप तो भैंस भी ले आए थे। हाँ भैंस भी लिया है, फिर भी नहीं सुनी। कड़ा ढोलक ले गया, नगाड़े ले गया हूँ, नहीं माने तो अगली बार झोटा ले गया हूँ भाई साहब। तो ये जो रोल मॉडल आप बता रहे हैं सिक्योरिटी का, क्या पंजाब में ये सब होने वाला है? बिल्कुल है, पंजाब में उग्रवाद होते हुए भी हमने सिक्योरिटी वापस ले ली। एक एक गनमन देवांगे भाई साहब मंत्री, आप चिंता मत करो, आप देखियो जल्दी होने वाला। क्या बेस तैयार हो रहा है हरियाणा में? हरियाणा में तैयार है। अरे बढ़ने देता धक्कम डाक हो रहे सारे के सारे, आ लिए बढ़ लिए, मैं देखते जाओ आप। पंजाब में तो पहले से बेस तैयार था, पहले से थाली हरियाणा के अंदर इतना बड़ा बेस तैयार होगा, 90 में तो 90 होगी। तसल्ली ना हो तो 2 दिन पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा मिलन गया था केजरीवाल से, कहीं चौधरी कुलदीप बिश्नोई मिलन जाने लग रहा है। मना तो शक है कदे मनोहर लाल खट्टर ना पूछ जाए भाई साहब, मना हड़ता बढ़ा दिया सीएम में। बीजेपी और जेजेपी की सरकार भी गिर सकती है भाई साहब किसी भी समय। अब नेक्स्ट अगर बात नहीं मानी तो आपके बार झोटा लेके प्रदर्शन? बिल्कुल 100% नोट कर लियो मेरी यह बात, बता दियो इस प्रशासन और सरकार को। जब तक ये नहीं मानेगी, मनोज राठी एक से एक बड़ा प्रदर्शन करेगा, इनकी आंख खोलने के लिए, इनका दिमाग खोलने के लिए, इनकी कानों की नसें खोलने के लिए। भाई ऐसा साहब तो नहीं है, प्रशासन यही लगता है, कभी मनोज राठी भैंस ले आता है, कभी ढोल ले आता है, कभी कुछ। अरे कुकर मानने भी तो ये हम तो सोचा कि मेरा कौन सा तरीका तो मान जा, और ना ही मानेंगे तो फिर आपने बेरा है, तो नया तो फार्मूला लाना ही पड़ेगा। सुने तो कोनी। तो आज किसको ज्ञापन दोगे आप? डीसी को ज्ञापन देंगे मुख्यमंत्री के नाम। मुख्यमंत्री जी मेरी यही मांग है, और तुरंत प्रभाव से काम नहीं करेगा तो आम जनता जाग चुकी है, इनका इलाज करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आज मनोज राठी और आम पार्टी हिसार में ढोल बजा रही है, बताएंगे ढोल बजाने की क्या नौबत आ गई है? ऐसा है जी, ये ढोल सुना के जो है प्रशासन को जगाया जाएगा और डीसी महोदय को जो है अपने सीएम साहब के नाम से जो है ज्ञापन सौंपा जाएगा। आपका क्या कहना है इस मामले को लेकर? हमारा कहना ये है अभी जिस तरह हमारी सरकार पंजाब में आई है और वहाँ से वीआईपी कल्चर ख़त्म करने के लिए उन्होंने जितने भी भूतपूर्व मंत्री हैं उनसे अपनी सिक्योरिटी वापस ले ली है, उसी प्रकार से ये अपने हरियाणा में करना चाहते हैं। और दूसरा ये है कि जो पुरानी पेंशन है वो बहाल करी जाए, उसकी मांग करी जाएगी। मगर सिक्योरिटी तो उनकी रक्षा के लिए है ना, अब कैसे आप कह रहे हैं कि सिक्योरिटी वापसी ले ली जाए? अरे यहाँ काहे की रक्षा की जरूरत है? यहाँ तो कोई रक्षा की जरूरत नहीं है, यहाँ तो मंडल कमंडल सब लिए फिर रहे हैं सिक्योरिटी, क्या जरूरत है? थानों में तो आदमी नहीं है, मुलाजिम नहीं है, और यहाँ ये अपने चारों तरफ जो है गनमैन लेके घूमते हैं। लोगों के काम नहीं हो रहे, चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, इतना पुलिस का काम है चोरी डकैती रोकना। वो बेचारे पुलिस वाले वहाँ काम करें या इनकी सिक्योरिटी में लगे। तो सीधी बात सिक्योरिटी हटाई पंजाब में यही मॉडल देखा जा रहा है। हाँ बिल्कुल, ये तो डिक्लेयर कर दिया गया है। तो हरियाणा का क्या कहते हैं? पंजाब में तो बेस तैयार था, हरियाणा में तो कोई कह रहे हैं किस चीज का बेस? पहले से 26 एमएलए थे, मगर ये हरियाणा में तो एमएलए भी नहीं है। तो वो 26 भी तो कभी आए होंगे ना, 26 भी तो हाँ अब शुरुआत हो चुकी है। कार्यकर्ताओं में पूरा जोश है, कार्यकर्ताओं में पूरा जोश है। तो चलो एक पत्रकार भी बताने जा रहा है, बताओ। ऐसा है मयंक भाई, परिचय तो मैं आपको दे दूंगा। मोहित नाम है मेरा। आपने बात कही कि भाई बेस तैयार था। देखिए किसी भी पार्टी को बेस तैयार करना पड़ता है। अगर मैं बात करूं 74 की, 1974 की, तो बीजेपी सरकार का इस देश के अंदर नाम भी नहीं था। ऐसा ही था जी, उसने भी अपना बेस तैयार किया, क्योंकि कांग्रेस थी पूरे देश के अंदर, हर राज्यों के अंदर कांग्रेस थी। तो इस प्रकार ये आम आदमी पार्टी 2013 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, और धीरे धीरे आज एक यूनियन टेरिटरी और एक संपूर्ण राज्य यानी कि पंजाब में आज बनी हुई है। नींव रख दी गई है। तो नींव रख दी गई है। इस प्रकार ये कार्यकर्ता हैं, भाई साहब हैं, ये भी अपना काम कर रहे हैं। ये आपके उस सवाल का जवाब है जो आप पूछ रहे थे सरदाना जी से। सरदाना जी, प्रभाव पड़ने लग गया है, ऐसा ही? बेशक ये हमें दिखाई दे रहा था कि ये प्रभाव पड़ेगा, एक दिन पब्लिक को जरूर समझ में आएगी। बिल्कुल अच्छी चीजें हैं, लोगों के समझ में आती हैं। ये राम रूम का नाम से तो कभी भी बहका लो किसी को, आप बहकने वाले। हाँ।